पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तो कोमि की गाड़ी भीड़ में एज मैं सुमिरती हूँ तो पति राखी प्रहलाद की प्रभु वही भरोसो। तो जिनकी मातृ कृपा से और मिलता नहीं कलेश को अश्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु गुरु देव को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय कथा समस्त श्रोता बंधु आजाद कैसेट के सौजन्य से गौर करते हैं। महाभारत की ओर जो एक छोटी सी कहानी लेकर के चल रहे हैं। महाभारत का युद्ध एक जरा सी बात के ऊपर हुआ। अगर द्रौपदी दुर्योधन से न कहती कि अंधे के अंधे होते हैं तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। बोली का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक विद्वान कहता है कि मैना जो मैना कहती है मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो में करती है वो गले छुरी दर पाती है। बोली का कितना बड़ा फर्क होता है। एक पक्षी मैना होता है उसके मुख से यही शब्द निकलता है मैना, यानी कि मैं कुछ नहीं हूं। और बकरी के मुख से सदा घमंड भरा शब्द निकलता है मैं, यानी जो कुछ हूं मैं हूं। और मैना पिंजड़े के अंदर पाली जाती है, बकरी के ऊपर चाकू और छुरियां चलती हैं। बोली का बहुत बड़ा फर्क है। महाभारत का युद्ध जरा सी बात के ऊपर हो गया, लेकिन गौर करते हैं इधर जब दुर्योधन युद्ध में धराशाही हो गया, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बोला है दुर्योधन से अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। दुर्योधन कहने लगा द्रोणी तुम क्या कहते हो? अगर तुम ये कहते हो ना कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, तो जाओ 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने लेकर के आओ। आज अश्वत्थामा चल देता है। जब अश्वत्थामा चल देता है, पहुंच गया है, इधर भगवान श्याम सुंदर ने देखा आज 5 पांडव मारे जाएंगे, तो भगवान श्याम सुंदर ने चाल खेली। जहां पर 5 पांडव सो रहे थे वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। जहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे वहां पर 5 पांडवों को सुला दिया। इधर
अश्वत्थामा आया है पांडवों को समझ करके, आज उन पुत्रों के सिरों को काट लिया, लेकर के चल देता है। पहुंच गया है अश्वत्थामा दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन हंसने लगा, बारे अश्वत्थामा, तूने तो प्रतिज्ञा ही पूर्ण कर दिया, जो आज सिरों को खोल करके देखा है। दुर्योधन रोने लगा, बारे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? करी बेटन की यादी, बाकी छूट गई टिकलकारी रे। ये क्या किया अश्वत्थामा? मैंने पांडवों के शीश का हाथ लाने के लिए, लेकिन ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरे वंश को ही नहीं छोड़ा। अरे करी बेटन की आदि कुमार की छूट गई तिलकारी रे। अरे हाय मेरे द्रोणी, हाय मेरी द्रोणी, तूने का जुलम गुजारी रे। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? और तारा तीन का फट जाइयो पैरिनी, मैं जाऊं समाही रे। अरे करी बेटन की आदि कुमार की छूट गई तिलकारी रे। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? तूने तो मेरे परिवार को ही नहीं छोड़ा। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बच्चों से नहीं। एक विद्वान ये कहता है कि उसी शोक में अब दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज सुबह हुई है, भगवान भास्कर ने अपने किरणों को खोला है। इधर जब सुबह हुई, द्रौपदी ने मन में विचार किया, मेरे वो 5 पुत्र जब सुबह होती थी मेरे चरण स्पर्श करने के लिए आते थे। आज सुबह हो गई है, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए। मां चल देती है और पुत्र और मां के बीच में जो संबंध होता है, एक विद्वान लिखता है, कि क्या पुत्र प्रेम की ज्वाला है, कि क्या पुत्र प्रेम की ज्वाला है, ए द्रौपदी के दिल से पूछो।
और क्या प्रेमी की गति होती है, ए राधा के दिल से पूछो। आज द्रौपदी चल देती है, पहुंच गई है जहां पर अपने पुत्र को सुला करके गई थी। देखा है उन 5 पुत्रों के सिर कटे हुए हैं। द्रौपदी रोने लगी। इधर भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन आ रहे हैं। क्या देखा है कि डेरों में रक्त बह रहा था, हरि अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। जिस समय भगवान श्याम सुंदर अर्जुन ने देखा कि डेरों की तरफ रक्त बह रहा है, द्रौपदी अपने बालों को बिखराए हुए उन्हीं पुत्रों पर रो रही है। जिस समय भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन पहुंच गए, द्रौपदी ने श्याम सुंदर को देखा तो बोली, मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। आज जिस समय द्रौपदी आई, देखा है उन पुत्रों के सिर कटे हुए पड़े हैं। द्रौपदी रुदन करने लगी। उधर से श्याम सुंदर और अर्जुन आ रहे हैं। जिस समय अर्जुन ने देखा द्रौपदी रो रही है, तो आज द्रौपदी के समीप गए हैं। जो द्रौपदी ने श्याम सुंदर को देखा, द्रौपदी कहने लगी, भैया अगर तुम्हारी लीला में कुछ और कसर भी हो तो वो भी करके दिखलाओ ना। श्याम सुंदर कहने लगे, द्रौपदी तुमने मुझ पर दोष लगा दिया, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है मैंने तुम्हारे सुहाग की रक्षा किया है। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी किसने मेरे बच्चों का कत्ल किया है ना, बताओ। अर्जुन बोले, सुनो द्रौपदी, कि अर्जुन बोले, ठहरो भद्र, अर्जुन बोले, ठहरो भद्र, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मुख न तुझे दिखलाऊंगा।
अर्जुन कहने लगे, ठहर जाओ भद्रे, अगर मैंने उस नीच अश्वत्थामा को मार नहीं दिया तो मैं लौट करके नहीं आऊंगा। आज अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर चल देते हैं। देखा है अश्वत्थामा जा रहा है, अर्जुन ने दौड़ के पकड़ लिया और अश्वत्थामा को रथ में बांध लिया। कैसे? कि बेचारा रथ में बंधा हुआ, नीचे सिर किए जा रहा है। मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। आज दौड़ के बांध लिया, अश्वत्थामा को लेकर के चल देते हैं जहां पर द्रौपदी खड़ी है। जो भीम ने देखा, भीम कहने लगे, अश्वत्थामा तुमने मेरे पुत्रों का वध किया था, वो तुम्हारी तलवार कहां है? कमान तान फिर से और देखे ताना बाना तेरा, अब बंद बिस्तरा दुनिया से अब नाइट हाटी तेरा। कहने लगे, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है, अब यहां कोई तेरा नहीं है। आज जिस समय भीम ने ये वचन कहे, अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी तुम बताओ इसका क्या किया जाए? द्रौपदी कहने लगी, श्याम सुंदर अगर इसे मार दोगे ना तो ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और अगर इसे छोड़ देते हो ना तो इसने मेरे बच्चों का कत्ल किया है। श्याम सुंदर कहने लगे, धर्मराज तुम भी बताओ इसके साथ क्या किया है? तो आज धर्मराज कहने लगे, सुनो मोहन, ऐसा काम करो जो धर्म के विरुद्ध भी ना हो और दंड भी हो जाए।
द्रौपदी कहने लगी, भैया इसने तो मेरे पुत्रों का वध कर ही दिया है, अगर तुम इसको मार दोगे ना तो जिस तरीका से मैं अनाथ हो गई हूं ना, उसी तरीका से इसकी मां भी रोएगी। ऐसा करो, इसे छोड़ दो ना। अश्वत्थामा कहने लगा, सुनो द्रौपदी, है दारनी करनी टिकी भई, तुम जैसी ही अबला मनुष्य। अश्वत्थामा कहने लगा, पारी धरनी करनी टिकी भाई, तुम मुझे सी अब लामन से, यदि हम लोगों की इज्जती है, तुम जैसी ही महिलाओं से। अश्वत्थामा कहने लगा, बारी बा, मैंने इनके पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी ये कहती है कि इसे छोड़ दो। भीम कहने लगे, इसे मार दिया जाए। धर्मराज कहने लगे, अगर ब्राह्मण को मार दोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ऐसा करो, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो जो दंड भी हो जाए, धर्म के विरुद्ध ना हो। अश्वत्थामा का आज सिर छुलवा करके आदि मोच को छुलवा दिया और छोड़ दिया है।